ऐसी मतलब बिकॉज कंसर्न टू इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी आती है पॉवर्टी का। पॉवर्टी मतलब सिंपलाइज गरीबी। इट मीन अनेबल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक मतलब बेसिक नीड्स को भी जब तुम अनेबल हो तुम उसको पूरा करने में तो पॉवर्टी कहलाती है। कंसेप्ट क्या होता है? एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब जो हमारी एवरेज इनकम है, जो मतलब सरकार ने बना रखी है कितनी एवरेज इनकम कमान है तो तुम एवरेज में माने जाओगे, उससे अगर नीचे आ रही तो वो पॉवर्टी में आ जाती है, वो रिलेटिव पॉवर्टी होती है। इसमें कंपेयर करते हैं मदर से, राइट। मीजर्स प्रॉपर्टी को मेजर कैसे करते हैं? पॉवर्टी लाइन मेथड देखिए। जैसे मान लो एक ये भी गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया कि अगर तुम 2400 से नीचे कैलोरीज ले रहे हो तो तुम पॉवर्टी लाइन मेथड में आते हो। टेंडुलर कमेटी अप्रोच जो होता है वो होता है तुम्हारा एक्सपेंडिचर कितना तुम एक्सपेंड करो, राइट। अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मतलब अगर तुम अच्छी हेल्थ या एजुकेशन तुम ले नहीं पा रहे हो तो इट मीन्स यू आर आल्सो इन अ पॉवर्टी लाइन। कॉजेज क्या होते हैं? कॉजेज में आ जाते हैं लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से रैपिड पॉपुलेशन की ग्रोथ इतनी हो रही है जैसे इंडिया में भाई बढ़ते जा रहे हैं तो पॉवर्टी इसलिए तुम्हें तो और ज़्यादा दिख रही होगी। लैक ऑफ स्किल्स की कमी होती है, पुअर हेल्थ होता है तो इंजीनियरिंग इकोनॉमी इंजीनियरिंग सॉरी एमर्जिंग इकोनॉमी मतलब जब 1991 में एक बार क्राइसिस हुई थी इकोनॉमी में, तो जब इंट्रोड्यूस किया गया था लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जो बहुत ही काम की चीज़ हुई, नहीं तो पॉवर्टी की तो लाइन ही लगी रहती। का एकदम सिंपल एज इट इज बताऊँ तो इसका मतलब होगा कि आउटसाइडर को हमने इन्वेस्ट करने के लिए बोल दिया घर अपने देश में कि तुम इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करे। पॉलिसी आई, नई नई पॉलिसी को सॉरी पॉलिसी जो थी इतनी सारी भरी हुई थी कि तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, वो थोड़ी कम कर दी गई थी। प्राइवेटाइजेशन में जो थी ग्रो करने दिया, प्राइवेट सेक्टर को ग्रो होने दिया। ग्लोबलाइजेशन में स्टार्ट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को मंजूरी दे दी, राइट। आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में होते बेसिक फैसिलिटी टू रन टू कंट्री, इलेक्ट्रिसिटी पावर, ये सारी चीज़ होती है। जो मेट्रो बन रही है वो सारी मैन्युफैक्चर वगैरह। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में टेली कम्युनिकेशन आ जाते हैं। सोशल इनकम में हेल्थ एजुकेशन सब आ जाते हैं। करेक्टरिस्टिक्स जो है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसके? यूज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? प्रमोट जो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा रिड्यूस करता है, इंप्रूव क्वालिटी लाइफ को इंप्रूव करता है। अनएम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली है सोर्स ऑफ इनकम बट ये है एम्प्लॉयमेंट होता है जो उसका कोई सोर्स का इनकम भी ना हो और उसका कोई जॉब ही ना हो। इनमें अलग टाइप्स आते हैं। स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट होता है कि आपका स्किल्स के हिसाब से आपका जॉब नहीं है। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट हो गया कि तुम जब जॉब चेंज करते हो ना उसके बीच में तो 2-3 महीने ही तुम खाली रहते हो, वो होता है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो गया टूरिज्म के लिए सीजनल के बाइस से हम वो क्या करते हैं अपने वो करते हैं। जैसे मान लो कोई सीज़न आया तो उसके हिसाब से बिजनेस करते हैं, उसके हिसाब से जॉब करते मिलती है, ये होता है, ठीक है। और इसके आगे एक और वीडियो मैं जोड़ रहा हूँ वो भी देख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में पढ़ने वाले बिकॉज 172 इंडियन इकोनॉमी। ओके सो स्टार्ट करता है नोट्स के साथ। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज इनटू अ country to satisfy us means like when the people buy a goods or services any type of things, so वो उसके लिए इसलिए ख़रीदते हैं ताकि वो अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी कर सके। लाइक मतलब इसका मतलब एक हो गया कि एक कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विस एक्सचेंज होते हैं और वो इसलिए क्योंकि इंसान अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी कर सके तो इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। इसमें सारे जो बिजनेस भी होते हैं इससे रिलेटेड सारी चीज़ें होती है फिर, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम को अगर हम तोड़ा जाए तो बहुत तरीके से हो सकता है। कैपिटलाइजेशन के तरीके से, सोशलाइजेशन के तरीके से, मिक्स के तरीके से। कैपिटलाइजेशन मतलब होता है कि जो बिजनेस होता है प्राइवेट कंपनीज टू अर्न। इसमें क्या होता है कैपिटलाइजेशन में जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना वो कुछ नहीं दिखती, उनका सिर्फ मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। इस कैपिटलाइजेशन में आता है। सोशलाइजेशन में आता है कि गवर्नमेंट को रेगुलेट करती है कंपनीज़ को जो कि लोगों के लिए हेल्प भी करे और साथ साथ अर्न भी करे। एंड मिक्स में आ गया कॉम्बिनेशन दोनों के, प्राइवेट और पब्लिक दोनों। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ जाती हैं जो पब्लिकली भी हेल्प करती है और प्राइवेट में भी अपना भी मतलब पैसा कमा रही होती है। मिक्स में आ जाते हैं वो। अब अंडर डेवलपमेंट और डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या अंतर होता है ये तो बहुत बार मतलब पूछा जाता है। वैसे अंडर डेवलप इकोनॉमी में हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, इसको डिफरेंस पढ़ेंगे दोनों में। अंडर डेवलपमेंट में पर कैपिटा इनकम लो होती है और डेवलपमेंट में पर कैपिटा इनकम हाई होती है। पर कैपिटा तुम्हें पता होगा, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन कितना कमाई कर रहा है। लाइक लो कमा लोगे मान लो 5,000 10,000 महीना और हाई कमा लोगे 50,000 1 लाख महीना, ऐसे पर कैपिटा इनकम उसे कहते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अंडर डेवलपमेंट की लो होती है और जो डेवलप पर्सन होती है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब घर बार किस कैसा होता है वो होता है। एग्रीकल्चर तो पता ही तुम्हें, एग्रीकल्चर में जो अंडर डेवलपमेंट तो हाई डिपेंडेंट होता है और एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट होता है वो लो डिपेंडेंट होता है। ये बहुत ही मतलब अलग ही पॉइंट होता है। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत ही बेकार
ये चीज़ है कि एक एग्रीकल्चर करने वाला जिसकी वजह से सबका पूरा देश चल रहा है, उसकी वो हाई डिपेंडेंट होके भी उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं है और इसके पास ये सारी चीज़ें हैं, तो ये अलग चीज़ होती है। पर एग्रीकल्चर में भी कोई लोग कमाते हैं, लेकिन वो होता है कोई ज़मींदार कमा रहा होता है, ये चीज़ होती है। डिस्ट्रीब्यूशन में इनकम जो होती है हाई होती है इसकी, और डिस्ट्रीब्यूशन इनकम इसकी लो होती है। डिस्ट्रीब्यूशन इनकम तो बताओ कि जो भी इनकम आ रही है वो बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लाइक खाना वाना ये वो उसी में ही सारी चल जाती है। इसमें होती है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इसकी हाई होती है, इसकी ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ पॉपुलेशन लो होती है। इसमें भी जीवन होता है कि जो यहाँ पे इतने पढ़े लिखे नहीं होते तो अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा लाइक परिवार जो होता है फैमिली तो बड़ी होती है, इसकी बॉडी प्रॉब्लम होती है, जिस कारण इन पर खर्चे भी बहुत हो जाते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लो होती है, इसका मतलब स्किल्स इनमें कम होती है, इनमें स्किल्स बहुत ज़्यादा होती है। अनएम्प्लॉयमेंट इनका हाई होता है, बहुत जो घर के ज़्यादातर लोग होते हैं वो अनएम्प्लॉयड ही होता है, इनका अनएम्प्लॉयड लो होता है। प्रोडक्शन टेक्निक बैकवर्ड यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन टेक्निक एडवांस यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी एक बड़ा डिफरेंस होता है। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन का लो होता है, इनका रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हाई होता है। ओके, तो सही ये पॉइंट है, ये लिख लेना है, फिर याद कर लेना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के? पहला होता है इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, तीसरा होता है इंटरनेशनल फैक्टर। इसको स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर में जो होता है, इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाता है तुम्हारा रिलेटेड टू पैसे, रिलेटेड टू मनी, इसमें आता है। इसमें वो सबसे पहले आता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के कारण भी जो होता है कि बड़ा भार पड़ता है। जैसे नेचुरल कोई नेचुरल प्रकृति आ जाए उसके कारण इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन भी एक बड़ा वो होता है कि तुम्हारे पास कितनी कैपिटल है, उसके हिसाब से तुम्हारा देश आगे बढ़ता है। कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब तुम्हारा जो कैपिटल है, मान लो तुम कोई बिजनेस कर रहे हो कंट्री के अंदर अपना, तुम्हारा जो आउटपुट रेशियो कितना है, मान लो तुम 2:1 है। 2:1 मतलब वो तुम्हें इतना फ़ायदा करने के लिए डबल यूनिट प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़े, तो ये तुम्हारा लाइक इसको तुम कह सकते हो ये तुम्हारा बेकार पॉइंट है, एक इम्पैक्ट पड़ता है इससे। मान लो तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा जितना चीज़ें बनाने में लग रही हो उससे ज़्यादा तुम कमाई करो, राइट। टेक्निकल प्रोग्रेस भी इम्पैक्ट करता है कि टेक्निकली तुम्हारे पास कितनी चीज़ें हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छी है तो सारी चीज़ अच्छी चलती है। साइज ऑफ द मार्केट साइज डिपेंड करता है। तुम्हारा मार्केट बहुत बड़ा है, तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा है तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको बढ़ाने के लिए, और कम है तो बहुत ही कम लोग चीज़ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं? मान लो तुम कोई बिजनेस कर रहे हो तो पॉलिटिकल फैक्टर बहुत मैटर कर जाता है। कोई पॉलिटिक्स तुम्हारे बिजनेस से तब ज़्यादा वो करने लग जाती है कि अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो वो देखेगी तुम ज़्यादा पैसे मारो तो वो उसमें ज़्यादा रूल्स लाने की कोशिश करेगी। सोशल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, तुम सोशली तुम्हारा लोग तुम्हारे बिजनेस को किस तरह समझते हैं कि अच्छा है या नहीं है। सोशल जस्टिस हो गया, तुम्हें सही मुद्दों पर आवाज़ भी उठानी चाहिए। क्या मान लो तुम्हारा बिजनेस है कुछ घी भी बनाने का, और तुम्हें दिख रहा है कि घी बहुत सारी घी जो है मिक्स आ रही है कंट्री के अंदर, तो तुम्हें वो रोकना है इस चीज़ों को और अच्छी घी देने की कोशिश करनी है सही प्राइस में। एजुकेशन पर जरूरी है कि एजुकेशन होनी चाहिए। कोई भी चीज़ तुम बिजनेस चला रहे हो तो उसका एजुकेशन तुम्हें अच्छे से होना चाहिए। इंटरनेशनल फैक्टर्स क्या होता है? फॉरेन कैपिटल, फॉरेन से अगर तुम्हारे बिजनेस में पैसे लग रहे हैं तो उसको सही जगह इन्वेस्ट करना। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना, लाइक MNC बना देना अपनी कंपनी को, मल्टीनेशनल कर देना और बाहर जाके बिजनेस भी करना। फॉरेन ट्रेड करना, लाइक इंपोर्ट इंडिया बहुत करता है तो तुम एक्सपोर्ट की भी आदत करनी पड़ेगी कि तुम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो, राइट। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन मतलब रिमूविंग कंट्रोल, गिविंग मोर फ्रीडम। लाइक गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन चलाया था एक बार, जब 1990 की आई थिंक बात है ये, जब लिबरलाइजेशन किया था क्योंकि उन्होंने देखा था कि बहुत सारी गवर्नमेंट बिजनेस आ रहे हैं लेकिन कोई प्राइवेट डिवीजन आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उन्होंने उसमें थोड़ी सी छूट दे दी थी इन्होंने। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन पब्लिक को प्राइवेट कर देना। बहुत सारी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कर दिया गया, लोगों को बेच दिया गया। सॉरी, लोगों को नहीं, आई मीन बिजनेस को जो है प्राइवेट जो लोग थे बिजनेस ओनर थे उनको बेचा गया ताकि वो और आगे बढ़े। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? आउटसाइड कंट्री डील करना, हाउ वर्क्स, जो भी आउटसाइड कंट्री हो रही थी वो कैसे की जाएगी इसके बारे में डील करना, ये ग्लोबलाइजेशन था। अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेज़ क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट तुम्हें पता होगा कि बेरोजगारी, राइट। सबसे पहले इसका कॉजेज़ होता है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का बहुत तेज़ी से बढ़ना। लो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारा बहुत ही धीरे से होना। फेलियर ऑफ प्लानिंग सही से नहीं होना। नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी जो है बहुत लो होना एग्रीकल्चर में। स्लो इंडस्ट्रियल एरा की ग्रोथ बहुत स्लो होना। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल का बहुत कम होना। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, वही पुराना घिसा बेटा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, कोई नई चीज़ नहीं आ रही उसमें। लैक ऑफ मोबिलिटी मतलब तुम्हें समझ नहीं होना किसी चीज़ की कि किस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसमें नई नई टेक्निक कैसे लाया जाए। मॉडर्नाइजेशन नहीं करना। नेगलेक्ट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, और सेम एज इट इज़ जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको स्मॉल और बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं करना।
टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कौन से होते हैं? पता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है, मान लो कोई कंपनी है वो सीजनल वाइज बिजनेस करती है। मान लो कोई कंपनी है वो उनका आम बेचने का बिजनेस है, आम का पूरा सप्लाई करना। अब वो आम का जब सीज़न चला जाएगा तो उनका बिजनेस बहुत ठप हो जाता है, लाइक तो उन्हें कुछ और बिजनेस नहीं होता, तो अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाता है वो। फिर डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट हो जाता है कि एक ही जगह में 4-5 लोगों का होना। मान लो एक ही जो भी बिजनेस चल रहा है उसमें सिर्फ एक ही 2 इंसान की ज़रूरत है, 2 इंसानों से चल जाएगा, लेकिन उन्होंने 4-5 लोग घुसाड़ के, जिसमें से जो 2-3 लोग हैं वो तो अनएम्प्लॉयमेंट है। और ये घर की बात है, सॉरी मैं बताने बोलूँगा, एक फैमिली के अंदर ऐसी चीज़ होना। क्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जब मान लो घर में 3-4 लोग हैं, लेकिन नौकरी सिर्फ 1-2 लोग ही कर पा रहे हैं, 2 को मिल ही नहीं पा रहे, तो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट बोला, इंडस्ट्री के अंदर नौकरी ना मिल पाना। एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट होता है, मान लो कोई बंदा है वो पढ़ाई कर जा रहा है लेकिन उसको नौकरी कहीं से मिल नहीं रही। अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया कि पढ़ाई कर ही नहीं उस बंदे ने, तो वो सारे एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर आते हैं। गवर्नमेंट वर्क्स इन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट करने के लिए? इम्पैसेस ऑन स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को इम्पैसेस कर रही, बना रही है नए नए तरीके से, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। चेस्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ में थोड़ी वो करना, लाइक इम्पैक्ट डालना कि पॉपुलेशन को थोड़ा लो करा जाए कैसे भी करके। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मतलब बाहर जाके लोगों का बाहर के देश के काम मिलना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाना, ये सारी पॉलिसी है। जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर रूरल जो गाँव वहाँ पे के लिए वो लाए थे। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, रूरल जो गाँव के एरिया है वहाँ पे लोग जी भी पाए, इतने भी पैसे नहीं कमा पा रहे थे, तो उसके लिए भी नए नए पॉलिसी लाए। ठीक है। कॉजेज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम में कॉजेज़ का ऐसा पता इनइक्वालिटी इनकम क्या होता है? तुम पता होगा कि एक ही जगह में बंदा 10,000 महीना कमा रहा है और एक सीधा 1 लाख महीना कमा रहा है, इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है इन चीज़ों में। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? सबसे रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है, सबसे बड़ी बात। तो रैपिड ग्रोथ हर जगह तुम्हें मिलेगी। इनएडुकेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए कम होना। इनएडुकेट ग्रोथ का कम होना। राइजिंग प्राइस का बहुत बढ़ना, जिस कारण जो इनकम है वो लो दिखती जा रही है। फेलियर ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन, ऐसे प्रोग्राम डिज़ाइन करना जो फेल हो रहे हैं, राइट। अब मीजर्स क्या होते हैं, इसको मापा कैसे जाए? सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेशन लगा दिया जाए। टैक्सेशन ऑफ मोनोपोली जो आ रही कि एक ही टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो एक ही तरह का एक ही बंदा रूल कर रहा है, उसमें वो हो गया। लैंड रिफॉर्म्स होना। सोशल सिक्योरिटी मेजर होना, सोशल की जो है सिक्योरिटी ना देखना। चेक ऑन प्राइस राइज को चेक करते रहना। इंक्रीज प्रोडक्शन कैसे करके इंक्रीज करना कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो एम्प्लॉयमेंट मिले और अच्छा कमा पाए वो। रीजनल इम्बैलेंस क्या होता है? रीजन इम्बैलेंस होता है रीजन इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफरेंस। मतलब रीजन इम्बैलेंस होता है रीजन इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफरेंस, मतलब इकोनॉमी में डेवलपमेंट में डिफरेंस होना बहुत ज़्यादा, कि जो रीजन्स वाइज है बहुत अलग अलग तरीके में अलग अलग डेवलपमेंट दिखाना। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं उसके? जोग्राफिकल फैक्टर्स होता है कि कहीं कहीं बहुत जगह सही चीज़ करने का बिजनेस सही है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पे बिजनेस करेंगे तो वहाँ पैसा बनेगा। एक जगह बिल्कुल कम पॉपुलेशन तो वहाँ पैसा नहीं बनेगा, तो जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं। मैन मेड हिस्टोरिकल फैक्टर, तुम कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंसान से मैन मेड बनाते हो तो वो भी इफेक्ट करता है। सोशल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं। ठीक है। अब नीड फॉर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, क्या जरूरत होती है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बनाने के लिए? एक्सक्लेट द ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ GDP, ओवरऑल ग्रोथ रेट और GDP एक्सलेरेट करना। ठीक है। बैकवर्ड इफेक्ट्स वेल्थ मूवमेंट बाय गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाना कि जो बैकवर्ड इफेक्ट्स है उसको सही वेल्थ मिलना, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको सही वेल्थ मिलना। इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज़ करना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने में हेल्प करती है, मेंटेन करती है। इट विल लीड द डेवलपमेंट ऑफ रीजन विच आर बिलो नेशनल लेवल से नीचे के रीजन्स होते हैं उनको डेवलप करने में भी मदद करता है। सो यही था तुम्हारा चैप्टर नोट्स बनाना। बाकी मिलता है अगली वीडियो में।